संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए उनका पहला पाठ शुचि पर्यावरण लेके आई हूँ। तो इसको देखते हैं। और पहले सबसे पहली बात हम ये जानते हैं, इस पाठ के लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा। और ये जो पाठ है हमारा, इसका काव्य संग्रह लसत लतिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ये लसत लतिका से लिया गया है। तो लसत लतिका क्या हो गया? संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ का मतलब जहाँ से लिया गया है। तो कौन से ग्रंथ से लिया गया? ये लसत लतिका से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ और इस पाठ में पर्यावरण की शुचिता, पवित्रता पर ध्यान दिया गया है कि कैसे आज मानव अंधी दौड़ में भागा जा रहा है और पर्यावरण को प्रतिदिन प्रदूषित कर रहा है, जो हम सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसी पर यहाँ ध्यान दिलाया गया है। तो दुर्भम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाश्चक्रम मन शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दर्शनै अमुना श्यान एव जन अग्रसनम। कह रहा है अत्र मन यहाँ जीवितम दुर्भय जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया? कठिन हो गया है। प्रकृति ही एक केवल शरण है, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुचि यानी पवित्र होना चाहिए। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में अहर्निशम माने दिन रात कालाश चक्रम चलत। कालाश चक्रम का मतलब होता है लोहे का पहिया, जो गाड़ी रेल सब में लगा हुआ होता है। हमने देखा होगा टायर के बीच में जो लोह का होता है, उसको लोह चक्र यहाँ पे कहा गया है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। उससे क्या हो रहा है? तनु पेश्यत है। हमारा तनु माने होता है शरीर, पेश्यत है माने पिस रहा है, मतलब उसमें हम लोग उस भाग दौड़ में लग रहे हैं। मन शोषित है, और मन क्या हो रहा है? सूख रहा है। हमें अपने आध्यात्मिक ज्ञान की, अपने वास्तविक आत्मिक विकास की परवाह नहीं है, सिर्फ हम भौतिक विकास में लग रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि शरीर पिस रहा है, मन सूख रहा है, और क्या हो रहा है? सदा वक्रम भ्रमति, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता ही जा रहा है पहिया। ऐसे में क्या? अमुना दुर्दांत दसने जन अग्रसन एव सात पर्यावरण शुचि भवेत। शरीर का ये भयंकर दांतों से, ये जो प्रकृति है जिसको हम दूषित कर रहे हैं, वो अपने भयंकर दांत से तो लोगों को ग्रास ना बना ले। इसलिए हमें क्या करना है? पर्यावरण को पवित्र करना है। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं इसका। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है और प्रकृति ही हमारी शरण है, यानी हम प्रकृति की शरण में जाकर ही अपने आप को बचा सकते हैं। ये पर्यावरण पवित्र हो। महानगरों में दिन रात जो लोहे का चक्र चल रहा है, मन को सुखा रहा है, शरीर को पीसता हुआ जा रहा है, ये अपने भयंकर दांतों से लोगों को अपना ग्रास ना बनाए। इसलिए हमें इस पर्यावरण को पवित्र करना है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। एक पदेन उत्तर है। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में ही उत्तर देना है हमें। अत्र किम दुर्भय जातम, यहाँ पर क्या चीज़ कठिन हो गई है? जीवितम, जैसे कि हम पहली पंक्ति में देख रहे हैं, दूसरे नंबर 2 नंबर जिसके ऊपर लिखा हुआ है। कुत्र कालाश चक्रम निशम चलती। कुत्र माने कहाँ? जो लोहे का पहिया है वो रात दिन कहाँ चल रहा है? महानगर मध्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महानगर मध्य। जन अग्रसनम कहीं ना चाहते एव। जन माने लोग, अग्रसनम, अग्रसनम माने लोगों का जो विनाश है। कहीं ना चाहते, किसके द्वारा ना हो? तो अमुना दुर्दांत ही दसने जन अग्रसनम ना चाहते। शुभम इति पद से ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थक भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्लूम का मतलब होता है उल्टा और विपरीतार्थक। तो ये 3-4 शब्द आ जाते हैं कई बार, और बच्चे विपरीतार्थक में भ्रमित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रख रहे हैं। विपरीतार्थक का अर्थ होता है ब्लूम शब्द, और कई बार विपर्य शब्द भी आ जाता है। ये 3-4 शब्द हैं जो इसके लिए आते हैं। लोह चक्रम इति पद से पर्याय, पर्याय मतलब समानार्थक। तो इसका उत्तर होगा कालाश चक्रम शुचि पर्यावरणम इति अन्य पद विशेष्य पदम क्यों। यहाँ पे 2 शब्द हैं, शुचि और पर्यावरण। शुचि विशेषण है, पर्यावरणम विशेष्य है। तो हमें यहाँ पे ये जानना होगा पहले
कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो शुचि यहाँ पर विशेषण है और पर्यावरणम विशेष है, क्योंकि पर्यावरण की विशेषता बताई जा रही है। भ्रमति इति क्रियापद से कृतिपदम की, कृति मतलब कर्ता कौन है, जो भ्रमति घूम रहा है, क्या, लोहे का पहिया। तो यहाँ पे इस भ्रमति क्रिया का कर्ता कौन है, ये चीज़ है। इसका उत्तर होगा हमारा कालाश चक्रम। तो कालाश चक्रम क्या है हमारा, यहाँ पे कर्ता है इस वाक्य में। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतस्य कटियानम बाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम यानानाम पंक्त्यो हि अनंता कठिनम संसरणम। तो इसका अर्थ देखते हैं। सतस्य कटियानम, सतस माने सैकड़ों, कटियानम, कटियानम का मतलब होता है मोटर गाड़ी। तो सैकड़ों जो मोटर गाड़ी हैं वो धूमम मिंचती, धुआं छोड़ रही हैं, ध्वानम वितरंती, और ध्वनि को मतलब निकाल रही हैं, ध्वनि होती है जब गाड़ी चलती है। तो बाष्पयान मालाम संधावंती, और धुआं छोड़ती हुई भाग रही हैं। ही क्योंकि याना नाम पंक्ति है अनंता, जो यान मतलब जो गाड़ी घोड़े जो भी हैं उनकी पंक्ति मतलब जो उनकी जो एक लाइन बन जाती है, एक के बाद एक गाड़ी चल रही है, वो अनंत है। संसरणम कठिनम, और क्या हो रहा है, सड़क पर चलना। संसरणम का मतलब होता है चलना, दुर्भर हो गया है, कठिन हो गया है। इसलिए क्या हुआ, हमारा पर्यावरण पवित्र हो। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काला धुआं छोड़ती हुई, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ सी रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियों की पंक्तियां वो अनंत हैं, चलना कठिन हो गया है। इसलिए हमारा पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, और आपको एग्जाम में इसी तरह के अभ्यास प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस तरह के श्लोक दे दिया जाएगा और आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। सतस कटियानम किम मुंचति, सतस कटियानम यानी सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां वो क्या छोड़ती हैं, वो क्या छोड़ रही हैं, धूमम। किम कठिनम जातम, क्या कठिन हो गया है, कठिनम माने कठिन, जातम माने हो गया है, संसरणम चलना कठिन हो गया है। अब आते हैं हमारे पूर्ण वाक्यन प्रश्न। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है हमें पूरा उत्तर देना है। बाष्पयान माला कथम संधावती, बाष्पयान माला माने जो धुएं की माला, कथम कैसे, संधावती वो कैसे दौड़ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी पंक्ति में दे रखा ना, बाष्पयान मालम संधावती वितरती ध्वानम, ये श्लोक की दूसरी पंक्ति दे रखी है। तो इसका उत्तर हमारा इस तरह हो जाएगा कि बाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावंती। बाष्पयान माला, देखिए यहाँ पे जो तीसरा हमारा प्रश्न आता है, पहला आता है हमारा एक पदिन, दूसरा आता है हमारा पूर्ण वाक्य, और तीसरा प्रश्न होता है निर्देश अनुसार। इसमें क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तीनों चारों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे दे रखा होता है निर्देश अनुसारों प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी निर्देश अनुसार, अर्थात हर प्रश्न का उत्तर अलग तरह से होगा, इसलिए हमें उस निर्देश को पढ़ना है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। तो अब जैसे क प्रश्न में क्या पूछा है, बाष्पयान माला इति कृति पदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, या जो बाष्पयान माला यानी जो धुएं की माला है, इसका कर्ता का क्रिया कौन है यहाँ पे, तो कौन है। तो हमने जैसे दूसरे पंक्ति में पढ़ा था, बाष्पयान माला संधावंती वितरंती ध्वानम, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्रिया क्या आई है, संधावंती। वहन नानाम इति पदस्य पर्याय, पर्याय मतलब समानार्थक शब्द क्या आया है, याना नाम। सरलम इति पदस्य विलोम पदम, सरलम का क्या आएगा विलोम शब्द उल्टा, कठिनम। कठिनम संसरणम अन्योपद विशेषणम क्यों, कठिनम संसरणम, तो कठिनम यहाँ पे विशेषण है और संसरणम विशेष है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो ये विशेषण और विशेष्य वाला प्रश्न है, ये 6 तरीके से पूछा जाता है। आपको उत्तर इसी तरह लिखना है, जैसे यहाँ पे कठिनम विशेषण है, संसरणम विशेष है। तो देखिए जैसे पहले है, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये दे रखा है कठिनम संसरणम, तो पहले जैसे इसमें पूछा है अन्य पद विशेषणम क्यों, एक तरीका हमारा ये हो गया कि इनमें से विशेषण पद कौन सा है। दूसरा क्या आ जाएगा, अन्य पदो विशेषण की जगह क्या कर दिया, विशेष्य क्यों, ये हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संसरणम।
फिर ऐसे हो सकता है कठिनम संसरणम इति अन्योपद्यो। कठिनम शब्दस्य विशेष्य किम संसरणम। अब चौथा तरीका हो जाएगा कठिनम संसरणम इति अन्योपद्यो संसरणम कस्य विशेष्यम कठिनम शब्दस्य। पांचवा तरीका हो जाएगा कठिनम संसरणम इति अन्योपद्यो कठिनम कस्य विशेषणम संसरणम शब्दस्य। ऐसे ही कठिनम कस्य शब्दस्य किम विशेष्यम संसरणम। तो इस तरह ये प्रश्न कई बार को, तो आपको उत्तर लिखने का सही तरीका यही है कि आप दोनों चीज लिखें कि कठिनम विशेषण है, संसरणम विशेष्य है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे श्लोक की ओर। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम करणेयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम। तो क्या कह रहे हैं, ही माने क्योंकि वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो वायुमंडल है वो कैसा हो गया है, अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्षम माने जो खाने योग्य वस्तु हैं उनमें क्या होगा, कुत्सित माने कहते हैं गंदे पदार्थ मिला दिए गए। आप जैसे देख रहे हो ना हर चीज में मिलावट आ रही है, वो भी खाने पीने की चीजों में। तो वही यहाँ यही कह रहे हैं कि जो पानी भी साफ नहीं है और फिर खाद्य पदार्थों में भी मिश्रण किया जा रहा है। संपूर्ण धरातल कैसा हो गया, गंदगी से युक्त हो गया। इस संसार में अंदर और बाहर बहुत शुद्धिकरण किया जाना है। तो क्या कह रहे हैं, जगती माने संसार में, अंत माने अंदर, वही माने बाहर, बहु माने बहुत अधिक, शुद्धिकरणम करणीयम, शुद्धिकरण किया जाना है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। क्योंकि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, इसलिए अब निर्मल साफ पानी नहीं है। जलम निर्मलम ही ना, जलम माने जल, निर्मल माने मल माने होता है गंदगी, निर्मल माने गंदगी का ना होना, यानी जल साफ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, और खाद्य सामग्रियों में भक्ष्य मन खाने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम, उनमें गंदगी मिलाती जा रही है और धरातल भी क्या नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। और हमें जो संसार के अंदर और बाहर सब जगह से शुद्धि करनी चाहिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, एक पदेन प्रश्नोत्तर। किम भृशम दूषितम जातम, क्यों क्या चीज अत्यधिक दूषित हो गई है, वायुमंडलम। भक्षम कीदृशम जातम, भक्षम कैसा हो गया, कुत्सित वस्तु मिश्रित हो गया। हमने देखा तो जो खाने के पदार्थों में गंदे पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। अब पूर्ण वाक्य देख लेते हैं। कुत्र बहुशुद्धिकरणम, कहाँ पर बहुत अधिक शुद्धिकरण करना चाहिए, बहि अंतर जगति बहुशुद्धिकरणम, बाहर और अंतर जगत में। अब दे रहा है वही निर्देश अनुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत है। संसारे इति पदस्य पर्याय जगति, समलम इति पदस्य विलोम, समलम माने होता है मल के साथ, और इसका उल्टा क्या हो गया, निर्मलम। करणीयम शुद्धिकरणम इति अन्यो पद विशेषणम, क्यों करणीयम शुद्ध मतलब विशेषण हो गया और शुद्धिकरणम विशेष्य हो गया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, अन्यो विशेष्य पदम क्यों भक्ष्यम। अब हम चलते हैं अपने चौथे श्लोक की ओर। किंचित कालम नयम माम अस्मद नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्राम्य अन्ते निर्झर नदी पय पूरम एकांते कांतरे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। क्या कह रहे हैं, माम माने मुझे, अस्मात नगरात इस नगर से, देखिए दूसरे नंबर पर क्या लिखा है हमने, अस्मात, तीसरे पे नगरात, इस नगर से, किंचित कालम चौथे नंबर पे किंचित, पांचवे पे काल, ऐसे में देखिए नंबरिंग हो रही है, वो देख लीजिएगा। तो माँ माने मुझको, अस्मात नगरात इस नगर से, किंचित कालम बहुदूरम नयम कुछ मतलब कुछ समय के लिए, किंचित कालम माने कुछ समय के लिए, बहुदूरम बहुत दूर, नए माने ले जाओ, ग्राम अंते क्या गांव के अंत में, जहाँ पर क्या हो, पय पूरम निर्झर नदी प्रपश्यामी, मैं जहाँ पानी से परिपूर्ण झरने, निर्झर माने झरने को, नदी माने नदी को, प्रपश्यामी देखता हूँ, मतलब जहाँ पर मैं नदी को, झरनों को पानी से परिपूर्ण देख सकूं, ऐसे गांव के उस ओर ले चलो मुझे। क्यों, क्षणम अपी माने क्षण भर भी, मे माने मेरे, संचरणम क्षणम अपी माने क्षण भर भी, एकांते कांतरे माने कहते हैं वन में, मे संचरणम साथ, और चाहे क्षण भर के लिए हो लेकिन मैं क्या हूँ, एक एकांत जंगल में घूम सकूं,
एक बार फिर से इस अर्थ को देख लेते हैं। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा में जल से भरे तालाब हों, झरने, नदी को मैं जी भर कर देख सकूं। एक क्षण के लिए ही सही मुझे, मैं एकांत जंगल में, एकांत कांतरे, कांतरे माने जंगल में, संचरणम स्यात्, मैं संचरणम स्यात्, मेरा भ्रमण हो सके, मैं उसमें घूम सकूं। तो एक पदेन उत्तर देखिए, माम कस्मात बहु दूर, हमने मुझे कहाँ से दूर ले चले, वो कहाँ से दूर लेके जाना चाह रहा है, नगरात। कुत्र क्षणम अपि मैं संचरणम स्यात्, कहाँ मेरा क्षण भर के लिए ही संचरण हो, कांतरे, वन में, ये 14 नंबर लिख रहा है यहाँ पे, कांतरे। फिर है पूर्ण वाक्य, अहम ग्रामांतरे किम प्रपश्यामि, मैं गांव के अंत में क्या देखूं। तो क्या ग्राम के अंत में देखिए क्या देखना चाह रहा है, ग्रामांतरे, ग्रामांतरे निर्झर नदी पय पूरम प्रपश्यामि। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रामांतर निर्झर नदी पय पूरम प्रपश्यामि। फिर है हमारा निर्देशानुसार वाले, ग्राम आदौ इति पदस्य ब्लूम, ग्रामांते, अहम इति कृति पदस्य क्रिया, अहम यानी मैं, कौन गांव के अंत में बसना चाह रहा है? क्या वो गांव के अंत में क्या देखना चाहता है? तो देखना चाहता हूँ क्या, वो नदी नालों और झरनों को पानी से भरा हुआ देखना चाहता हूँ। तो प्रपश्यामि हमारा यहाँ पे क्रिया हो गई। अरण्य इति पदस्य पर्याय, यहाँ पे कांतारे आ रहा है। अस्मात् नगरात, अन्य पद विशेषणम अस्मात्, और विशेष्य क्या हो गया, नगरात। हमें दोनों ही चीज लिखनी है, विशेषण जैसे अस्मात् और नगरात विशेष्य। तो आपको कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, आपका उत्तर हमेशा सही होगा। अब हम चलते हैं 5वें अपने श्लोक की ओर। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चलिता चालिता श्यान में वर्णिया नभ मालिका रसालम मिलिता रुचिर संगमनम। क्या कह रहे हैं, हरित तरुणाम, हरित माने हरे, तरुणाम माने पेड़, ललित लतानाम, ललित का मतलब होता है यहाँ पे सुंदर लताओं के द्वारा, माला रमणीय यानी हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है। और समीर चलिता कुसुमावली, समीर माने वायु, जो वायु के झोंके उनसे हिलती हुई जो कुसुमावली, कुसुमा माने फूल होते हैं, अवली माने उनकी जो पंक्ति है, वो फूलों की पंक्तियां मुझे क्या कर रही है, मैं वर्णिया शायद में, शायद मुझे वो चुन रही है, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। फिर कभी क्या कह रहा है, रसालम मिलिता नभ मलिका रुचि संगमनम रुचिरम, यानी फूलों की लताएं जो आमों में मिल रही हैं उनका संगम मनोहर हो रहा है। यानी यहाँ पे जो फूलों की लताएं, आपने देखा होगा कि लताएं वो वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ पाती हैं, तो जो यहाँ लताओं को एक स्त्री के रूप में माना है और रसाल यानी आम के पेड़ को पुरुष रूप में। तो यानी जो लताएं हैं उनको उन पेड़ों का सहारा मिलकर, यानी उनका जो संगम हो रहा है वो मनोहारी है। एक बार फिर से हम इसको अर्थ को देख लेते हैं, हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला अत्यधिक सुंदर है, वायु के झोंकों से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मुझे अपनी ओर खींच रही हैं, फूलों की लताएं आमों से मिल रही हैं, इनका जो ये संगम है वो मनोहारी है। मनोहारी का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। तरुणाम लतानाम च का रमणीयम, तरुणाम माने पेड़ों का और लतानाम च लताओं का रमणीयम क्या रमणीय है। यहाँ पे हमने देखा था उनका क्या, तरुणाम लतानाम च उनकी माला रमणीय हो रही है, पहले ही पंक्ति मारा था। फिर है संगमनम की दृश्यम वस्तु, उनका जो संगम है लता और पेड़ों का वो कैसा हो, रुचिरम बढ़िया हो। मैं का वर्णीय स्यात्, मेरे लिए क्या वर्णीय है, तो क्या कह रहा है, मैं समीर चलिता कुसुमावली वर्णीय स्यात्। रुचिरम संगनम, अन्य पद विशेषणम किम, रुचिरम विशेषण है और संगमनम विशेष है। पंक्ति इति पदस्य पर्याय आवली। आम्रम इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, रसालम। वृक्षाणाम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तरुणाम। अब हम चलते अपने 6ठे श्लोक की ओर। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव एव संभृत जनेभ्य धृत सुख संदेशम चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रसहरणम। तो यहाँ पे कवि क्या करे, आई बंधु, अरे बंधुओ, अरे मेरे मित्रों,
खगा कुल कलरव गुंजित वन देशम। खगा माने पक्षी, कुल माने समूह के द्वारा, कलरव माने जो आवाज की जा रही है उसके द्वारा गुंजित वन प्रांत में, जिसने क्या कर दिया है, सुख का संदेश धारण किया है। धृत सुख संदेशम है, धृत माने धारण किया है सुख का संदेश, धृत सुख संदेशम। हे चलो इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत व्यथित लोगों के जीवन में आनंद का हरण ये नकली चकाचौंध ना करे। क्या चाक्य चिक्के जालम का मतलब क्या होता है? चाक्य चिक्के जालम मतलब होता है चकाचौंध, जीवित रस हरण, मतलब जो मनुष्य के जो आनंद के हरण, ये जो नकली चकाचौंध ना करे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ओ मित्रों, पक्षियों के समूह के कलरवों से गुंजयमान वन प्रांत में जिसने सुख का संदेश धारण किया है, चलो इस संसार में नगर के कोलाहल से अशांत व्यथित लोगों के जीवन के आनंद का हरण कहीं ये नकली चकाचौंध ना कर ले, उससे पहले हम क्या कर दें, यहाँ से निकल लें। देखिए मैंने यहाँ पे इसका अर्थ लिख दिया है। चाक्य चिक्के जालम का मतलब होता है नकली चकाचौंध। धृत सुख संदेशम का अर्थ तो बता ही दिया था, जो सुख का संदेश धारण करता है उससे, और तो कोई ऐसा कठिन शब्द है नहीं यहाँ पे। इसका देख लेते हैं हम, ये जो दे रखा है। पूर्व कलरव का मतलब होता है, पूर्व माने नगर, कलरव माने जो आवाजें आती है कोलाहल से विचलित हो, तो ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। अये बंधु कुत्र चल, अरे बंधु कुत्र माने कहाँ चले, तो हमने देखा था वो वन देश में जाने के लिए कह रहा है, तो कहाँ चले हम, वन देश में चले, गुंजित वन देशम। और फिर किम ना कुरियात, और क्या ना करें, जीवित रस हरणम ना करें। ये जो पहले ही 8वें नंबर पे जो लिख रहा है जीवित रस हरणम, ये नहीं करें, तो इसका उत्तर हो जाएगा किम ना कुरियात जीवित रस हरणम। फिर पूर्ण वाक्य में बंधु कीदृशम संदेशम धार्य, बंधु भाई कैसे संदेश को धारण करें, तो इसका उत्तर होगा बंधु सुख संदेशम धार्य। हम क्या धारण करें, सुख संदेश को धारण करें। कुरियात इति क्रियापद से कृति पदम किम, कुरियात इस क्रिया का कर्ता कौन है, इसका हो जाएगा चाक्य चाक चिक्के जालम। दुखम इति पद से विलोम पद सुखम हो जाएगा। पक्षी इति पद से पर्याय खग हो जाएगा। पुर कलरव अन्य पद विशेषण किम, पुर विशेषण हो गया और कलरव विशेष हो गया। और ये चीज़ हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपको समझ में आ रहा है विशेषण विशेष मंत्र करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि अभी तक जितने भी उदाहरण आए कि जो विशेषण है सामान्यतः आगे ही दे देते हैं, लेकिन हमेशा दें ये जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब हमारा 7वां श्लोक है, इसको देख लेते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुलमा नो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। तो क्या कह रहे हैं, प्रस्तर तले लता तरु गुलमा पिष्टा ना भवतु। प्रस्तर तले मतलब होता है पत्थर के नीचे, लता माने बेल है, तरु माने पेड़, गुलमा माने झाड़ू, झाड़ी जो होती है, ये पेड़ों का जो समूह होता है झुरमुट के से। पिष्टा ना भवतु पिस ना जाए, यानी जो कंक्रीट है, जो आज के शहरों में आप देख रहे हो पेड़ पौधों को काट काट करके मकान बना दिए गए, कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर दी गई, तो एक तरह से वो उनको पत्थर के ही तो हुए सब चीज़ें। तो वही चीज़ का है कि लता पेड़ झाड़ियाँ ये कहीं पत्थरों के नीचे पिस ना जाएं, और पिस ही रही हैं। निसर्ग पाशनी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्। निसर्ग यानी प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता, पाषाणी माने पत्थर की सभ्यता, सीमेंट और कंक्रीट से बनी सभ्यता में समाहित ना हो, समाविष्टा ना स्यात्, समाहित ना हो जाए। इसलिए क्या करता हूँ मैं, मानवाय जीवनम काम में, मैं मानव के लिए जीवन की कामना क्या, जीवन मरणम ना, जिससे क्या ना हो, जीवन के बेस में मृत्यु ना हो, जीवन मरणम ना, जीवन के बेस में क्या ना हो, मृत्यु ना हो। एक बार फिर से देख लें, पत्थरों के नीचे वृक्ष लता और झाड़ियां दब ना जाए, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाहित ना हो, मैं मनुष्य के लिए जीवन चाहता हूँ, जीवन के वंश में छिपी हुई मृत्यु ना हो। के ना पृष्ठा भवन्तु, के माने क्या, अब देखो बहुवचन में आ रहा है, नो पृष्ठा भवन्तु क्या ना पिसे, हम देखते हैं लता तरु गुलमा। एम कभी किम काम में, यहाँ कभी क्या काम में मतलब चाह रहा है, कभी क्या चाहता है, जीवन, जीवन चाहता है वो सबका। का कुत्र ना समाविष्टा स्यात्, का माने क्या,
कुत्र माने कहाँ, न समाविष्ट जायत, कहाँ क्या समाविष्ट ना हो। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न जायत, पाषाणी सभ्यता में प्रकृति समाविष्ट ना हो जाए कहीं। मरणमिति पदस्य विलोमपद जीवनम, प्रार्थे इति पदस्य पर्याय, प्रार्थे माने प्रार्थना करना, इसका पर्यायवाची क्या हो गया, काम है। तो प्रार्थे यहाँ पे इति पदस्य पर्याय प्रार्थना करना होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह से दे नहीं रखा सही से उचित उत्तर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं काम है। अगला अहम इति कृति प्रदस्य क्रियापदम क्यों, काम है। पाषाणी सभ्यता इति अन्य विशेष पदम किम, सभ्यता विशेष हो गया और पाषाणी विशेषण हो गया। तो इस तरह हमारा ये सभी श्लोक पूरे हुए। अब हम इसके जो अभ्यास प्रश्न पाठ के पीछे दे रखे होते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। आपको इस तरह आ जाते हैं, कभी किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, कभी किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। एक बार फिर से इस प्रश्न की पुनरावृत्ति करते हैं। कभी किमर्थम, किमर्थम माने किस लिए, प्रकृति शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो हमने जैसे पहले श्लोक में देखा था, अत्र जीवितम दुर्भः जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है, अतः कभी प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए ये उत्तर आ जाएगा इसका। फिर दूसरा है हमारा, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में, संसरणम माने चलना भी, संसरणम का अर्थ क्या होता है, चलना, कठिन हो गया है, किसकी वजह से महानगरों में चलना भी कठिन हो गया है। तो याना नाम ही अनंत पंक्ति है, जो यानों की अनंत पंक्ति है, तो प्रायण अवरुद्धा भवन्ति, यस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तो हम इतना भी कर सकते हैं, याना नाम अनंत पंक्ति कारणात्, इसलिए इसका संसरणम कठिनम वर्तते। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे किम किम क्या दूषितम अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। उत्तर नीचे दे रखे हैं, मैं भी उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं नीचे दिखा दूंगी। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, आप पहले समझ लें, कभी एकांते कांतरे, एकांत माने एकांत में, कांतरे माने वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति। तो इस तरह आ जाएगा, कुत्र की जगह क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एकांते कांते, एकांते कांतारे, कांतारे माने होता है वन में, संचरणम कर्तुम इच्छति। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणे, स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय की दृश्य की जगह हम क्या कर देंगे, शुचौ पर्यावरण, शुचौ पर्यावरणे, वह वातावरण भ्रमणीयम, इस तरह आ जाएगा। फिर अंतिम पदांश से कवे का कामना अस्ति, अंतिम पदांश में कवि की क्या कामना है, अंतिम पदांश में क्या है कवि की कामना। तो यहाँ पे अंतिम पदांश से कवि कामना अस्ति, ये तो अंतिम पदांश से कवि का की जगह कामना अस्ति, और लिखेंगे फिर लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले, प्रस्तर मतलब पत्थर के तले माने नीचे, पृष्ठा न भवन्तु, पृष्ठा नु भवन्तु। तो ये इसका उत्तर होगा। यदि हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टो न भवन्तु मानवाय जीवितम कामन्या। तो इस तरह आप और इसको लिख सकते हैं। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुतः, जैसे यहाँ पे प्रकृति और प्रकृति रेव दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें आ जाएगा एव। तो यहाँ पे जो विसर्ग है ये, इसको विसर्ग को क्या हो गया, रे आधा हुआ, एव का मिल गया इसमें, तो और इस तरह रेव बन गया, क्योंकि स्वर इसमें आ गया ये हट जाएगा और इस तरह प्रकृति रेव बना। स्यात यहाँ पे दे रखा नैव, तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे नैव लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, नैव। तो तय को नय हो गया और नैव ऐसे इस तरह बना रहा है। अब हम ये हटा रही हूँ मैं, जिससे आपको तीसरा वाला समझ में। अनंता यहाँ पे है दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा,
ही जमा अनंता। यहाँ पे ही है, ये यण संधि का उदाहरण है। ही में से क्या हुआ, ई हट गया। क्या हट गया, ई हट गया। तो है कैसे रह गया, इस तरह हलंत वाला। और ई को हम कर देते हैं वृद्धि गुण संधि में, ये सॉरी उसमें अयादि संधि का उदाहरण है ये। ई को यह करते हैं, यह हुआ तो क्या हो गया, ये हलंत युक्त हो गया और इसमें ए मिल गया और इस तरह बन जाता है ये। फिर वही जमा अंतः जगती रेखा। अब अंत में विसर्ग संधि है यहाँ पर, और विसर्ग को क्या हो गया, र हो गया। और र आधा ही होगा, लेकिन अंत र हुआ और ये ऊपर चला जाएगा और इसका अंतर जगती बन जाएगा इस तरह। यहाँ पे दे रखा है नगरात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस्मात जमा नगरात। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अस्मात। यहाँ पे तय को न हो गया और इस तरह नगरात बना। समजरणा चरणम, यहाँ पर स्मय को पंचम अक्षर हो गया है और इस तरह संचरणम बन जाएगा। इसको जय का पंचम वर्ण क्या है, ये, इसलिए धूमम मुंचती। अब यहाँ पे मैं को क्या हो गया, अनुसार हो गया, इस तरह धूमम मुंचती बना। अब हमारा अगला प्रश्न है अव्ययों का। पहली बात हम अव्ययों को जान लेते हैं। अव्यय का मतलब होता है वे शब्द जिनके शब्द रूप और धातु रूप नहीं बनते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन और विकार नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले अव्यय को जान लिया। तो जैसे भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, यद, एव, सदा, वही। भृशम माने होता है अत्यधिक, तो हमें इनका अर्थ भी पता हो। अत्यधिक। यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ, और अत्र माने यहाँ, अपि माने भी, एव माने ही, सदा माने हमेशा, और वही माने बाहर। तो ये हमारे अव्यय शब्दों के अर्थ हुए। अब हम इनको वाक्य के अनुरूप प्रयोग करके देखते हैं। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। कैसा है वायुमंडल, भृशम प्रदूषितम अस्ति। जीवनम दुर्भय अस्ति अत्र, यहाँ जीवन का निर्वाह करना कठिन हो गया है। तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरणे क्षरणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। यहाँ पर जो प्रकृति का क्षणम संचरणम, थोड़ी बहुत भी वहाँ चले जाना, ये लाभदायक होता है। अपि माने भी। पर्यावरण से संरक्षण एव, यहाँ पे आ जाएगा एव, प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। और डे में आ जाएगा सदा समय से सदुपयोग करने, हमेशा समय का सदुपयोग करें। फिर चेक करिए भूकंप समय वही गमनम एव उचितम भवति। भूकंप के समय हम क्या करते हैं, घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो वही बात कही यहाँ पे, वही माने बाहर, गमनम एव उचित भवति। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यत्र तत्र, ये दोनों मतलब ये एक साथ प्रयोग होते हैं। यत्र तत्र जो पे जब भी आएंगे साथ साथ आएंगे। यत्र हरितमा, जहाँ हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरण। जैसे यत्र तत्र की जगह याव जैसे ही होते हैं, यावत तावत, इतस्तत, ये एक साथ ही आते हैं अव्यय शब्द। तो इनको भी ऐसे अव्यय शब्दों को आप ध्यान दें। और मैंने अव्यय की वीडियो भी बनाई थी, आप उसको भी इसके लिए समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं अधोलिखित सुपदेशु प्रकृति प्रत्यय विभाग संयोगम करते हैं। यानी आपको उनके यहाँ पर जो प्रकृति प्रत्यय उनको मिलाना है। तो जातम जैसे जन धातु कत प्रत्यय है, ऐसे ही उपसर्ग क्री धातु कितन प्रत्यय है, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रकृति। अब ऐसे यहाँ पे दे रखा है नी उपसर्ग श्री धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, तो इसका क्या बनेगा, निश्रिता। कत में से तैरा और टाप में का आ हो गया, तो इस तरह। और दूषितम में क्या है, दूषितम में दूस धातु है, क्या है, दूस धातु है और कत प्रत्यय से दूषितम बना। करणीयम में क्री धातु और अन्यर प्रत्यय, क्या है, क्री धातु अन्यर प्रत्यय है। फिर भक्षम में भक्ष धातु यत प्रत्यय है, क्या है, भक्ष धातु यत प्रत्यय है। रमणीय में रम हो गया और अन्यर और टाप दो हो गए, रम जमा अन्यर जमा टाप।
मैं एक बार ये इरेज कर देती हूँ जिससे मैं नया लिख सकूँ। फिर ऐसे वर्णीय, वर्णीय में क्या है, व्री यानी वर धातु, अनियर प्रत्यय और टाप। अनियर में से अन्य से इस वजह, टाप से आ का आगमन हो गया। फिर पिस जमा, ये पिष्टा दे रखा है, इसमें पिस धातु और कत प्रत्यय, कत में से तय, और फिर इसको इस तरह स्त्रीलिंग में पिष्टा बन गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां है हमारा अधोलिखित पदानाम पर्याय। पर्याय मतलब उल्टा लिखना है हमें। सलीलम, सॉरी, पर्याय का मतलब हुआ हमारे उनको समानार्थक शब्द, हमें वो समानार्थक शब्द लिखने हैं। सलीलम माने क्या होता है, जलम, नीरम, बारी। पर्यायवाची आपको समानार्थक शब्द बहुत सारे आते होंगे, पर हमें यहाँ पे जो प्रयुक्त हुए हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। जैसे आम्रम के लिए क्या आया, यहाँ पर रसालम शब्द आया था। वनम के लिए क्या आया था, कांतम, अरण्यम, विपिनम। ऐसे शरीरम के लिए गात्रम, काय। यदि आपको उसको समानार्थक शब्द उसमें कविता में या आपके पद्यांश गद्यांश में नहीं मिल रहा है, तब आप अपनी तरफ से लिखोगे, अन्यथा आपको वही लिखना है जो पाठ में प्रयुक्त हुआ है। शरीरम के लिए गात्रम और काय शब्द आया। कुटिलम माने वक्रम होता है। पाषाणम माने प्रस्तरम, शिलाखंडम। अब यहाँ पे विग्रह पद करना है। मलेन सहितम तो स मलम। फिर इसका हरिता च ये तर्व, तो इसका क्या आएगा, हरित तरुणम। ललिता च या लता तो ललित लता नाम हो जाएगा। नवा मालिका, नव मालिका। इसमें भी कर्मधारय समास है। धृत सुख संदेश ये ने, जिसने सुख का संदेश धारण कर लिया तो धृत सुख संदेशम, यहाँ बहुब्रीहि समास है। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दुर्दांत दसनी, दुर्दांत दसनी, कर्मधारय समास। अब हम करते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में हमें जो रेखांकित शब्द है उसकी विभक्ति, पुरुष और वचन जानना। जैसे कज्जलम मलिनम, तो क्या कह रहा है, जो शक्ति यानम जो गाड़ी होती है वो क्या छोड़ती है, काला धुआं छोड़ती है। तो धूमम कैसा धुआं छोड़ती है, तो इस तरह यहाँ पे अलग तरह से यहाँ पे आएगा कीदृशम धूमम मुंजति, क्या जाएगा, कीदृशम। फिर है पक्षीणाम, यहाँ पे पक्षी षष्ठी भक्ति बहुवचन है तो केसाम कलरवम। फिर पाशनी सभ्यताम लता तरु गुल्मा, देखिए लता तरु गुल्मा ये बहुवचन में हो रहा है, तो यहाँ पे इसका गुल्मा तो का के का, हाँ, और जैसे इस त्रिभुज में क्या कहूँ के हो जाता है, तो गुल्मा यहाँ पे झाड़ी को कहते हैं, तो इस तरह यहाँ पे इसका प्रश्न बहुवचन में बनेगा के। महानगरेषु वाहना नाम अंत पंक्तियां धावंती मान, सप्तमी में बहुवचन है, तो लेकिन यहाँ पे सप्तमी बहुकेशु नहीं आएगा क्योंकि यहाँ महानगर में जगह का स्थान का नाम है, इसलिए कुत्र आएगा। जहाँ स्थान का प्रयुक्त हो रहा है वहाँ कुत्र आता है। कुत्र वाहना नाम अनंत पंक्तिया धावत है। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या में कौन सी है, षष्ठी एक वचन है, तो यहाँ पे हम क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, कस्या। तो इस तरह हमारे ये अभ्यास प्रश्न और ये संपूर्ण हुए। आपको ये सब पसंद आया होगा, तो यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबको मेरा धन्यवाद।